नमस्कार, मैं सुचित कुमार मिश्रा बिहार राज्य शिक्षा विभाग से निर्गत पत्रों की विवेचना में आपका स्वागत है। इस विवेचना मंच में हम प्रत्येक पत्र जो बिहार शिक्षा विभाग या अन्य विभागों के द्वारा जो निर्गत की जाती है उस पत्र को हम गहनता से विवेचना करते हैं। तो चलिए आज विवेचना करते हैं बिहार राज्य के शिक्षा विभाग के अंतर्गत राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद जो प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत बच्चों के वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 के आयोजन से संबंधित यह पत्र है। इसके प्रमुख बिंदु मैं सबसे पहले स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह मुख्य रूप से बिहार राज्य के सरकारी प्रारंभिक विद्यालय जो बिहार सरकार के अंतर्गत संचालित है, प्रारंभिक विद्यालय अर्थात 1 to 5 और 6 to 8 दोनों यानी 8वीं क्लास तक के प्रारंभिक विद्यालय में आते हैं। इन विद्यालयों के में कार्यरत सभी बच्चों के वार्षिक मूल्यांकन का आयोजन से संबंधित यह पत्र जारी किया गया है। वार्षिक मूल्यांकन 12 मार्च 2026 दिन गुरुवार से प्रारंभ होकर के 19 मार्च 2026 दिन गुरुवार तक चलेगी। इसके बाद संकुल संसाधन केंद्र CRC स्तर पर इन सभी कॉपियों को संग्रहित किया जाएगा एवं 19/3/2026 से लेकर के 24/3/2026 तक के इन्हें जांच किया जाएगा। मुख्य रूप से 20 से लेकर के 24 के बीच में 4 दिनों के अंतर्गत सभी कॉपियों का मूल्यांकन CRC स्थल पर CRCC महोदय के देखरेख में अन्य शिक्षकों के द्वारा करवाई जाएगी। तीसरा बिंदु इसमें मुख्य बात है, इसमें स्पष्ट कर देना चाहूँगा कि यह वार्षिक मूल्यांकन में जितने भी शिक्षक होंगे वो परीक्षा की गरिमा को बनाए रखने के लिए एक शिक्षक दूसरे विद्यालय में जाएंगे वार्षिक मूल्यांकन सफलतापूर्वक करवाने। यह इसलिए जाएंगे कि ताकि एक शिक्षक अगर दूसरे विद्यालय में जाते हैं तो यथासंभव वार्षिक मूल्यांकन का आयोजन सही से करवा पाएंगे। इसके लिए CRCC महोदय अपने स्तर से लिस्ट बनावेंगे और इसकी सहमति होगी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी का और शिक्षकों को एक विद्यालय से दूसरे विद्यालय में वार्षिक मूल्यांकन के आयोजन के लिए भेजा जाएगा। जब चलिए चलते हैं इस पत्र को गहनता से हम विवेचना करते हैं। यह पत्र संख्या है पत्रांक 1245 पटना दिनांक 27 फरवरी 2026 यानी 27 फरवरी 2026 को यह निर्गत की गई है। सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी, सभी जिला कार्यक्रम पदाधिकारी बिहार यानी जिला के जितने भी शिक्षा पदाधिकारी एवं स्थापना के जो पदाधिकारी हैं उनके लिए यह पत्र है, परंतु संज्ञानार्थ एवं जानकारी के लिए बिहार राज्य में कार्यरत सभी सरकारी शिक्षकों के लिए भी यह पत्र है। विषय राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत वर्ग 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 के आयोजन से संबंधित SOP अर्थात जितने भी सरकारी विद्यालय हैं या वैसे विद्यालय जो सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त है या सरकार के द्वारा किसी न किसी आर्थिक या सामाजिक रूप से मददप्रद है, उनके लिए यह वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा का समय सारणी निर्धारित की गई है। महाशया उपयुक्त विषय के संबंध में अंकित करना है कि समग्र शिक्षा के अंतर्गत शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में राज्य के सभी सरकारी एवं सरकारी सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालयों में अध्ययनरत 1 से वर्ग 8 तक के सभी छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन निम्न कार्यक्रम के अनुसार
माह मार्च 2026 में संपन्न कराया जाना है। अर्थात यह वार्षिक मूल्यांकन जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत जो संचालित सभी बिहार राज्य के सरकारी विद्यालय हैं या सहायता प्राप्त यानी वित्त रहित कहा जा सकता है जो विद्यालय है, उन सभी विद्यालयों में निम्न तिथियों पर में 2 पालियों में यह आयोजित की की जाएगी। इसके अंतर्गत प्रथम पाली है और द्वितीय पाली है। प्रथम पाली का समय है 10 बजे पूर्वाह्न से लेकर 12 बजे अपराह्न तक। द्वितीय पाली का समय है 1 बजे अपराह्न से 3 बजे पूर्वाह्न 1 बजे अपराह्न से 3 बजे पूर्वाह्न तक, अर्थात 10 बजे से लेकर के 12 बजे तक के पहला पेपर होगा और दूसरा पेपर 1 बजे से लेकर के 3 बजे तक होगा। 12/3/2026 दिन गुरुवार यानी बिफे जिसको हम लोग मगी में बोलते हैं, इस दिन को परीक्षा प्रारंभ होगी अर्थात मूल्यांकन प्रारंभ किया जाएगा, जिसमें प्रथम पाली यानी 10 से 12 के बीच में पर्यावरण अध्ययन और सामाजिक विज्ञान कक्षा 3 से 8वीं के लिए होगी। अर्थात इस समय में पर्यावरण अध्ययन 3, 4, 5वीं कक्षा में चलता है और 6, 7, 8वां में सोशल साइंस चलता है। सामाजिक विज्ञान के अंतर्गत इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र ये विषय की परीक्षा ली जाएगी। द्वितीय पाली में है हिंदी उर्दू कक्षा 1 और 2 के लिए मौखिक परीक्षा। अब देखिए ध्यान देने वाली बात है कि बहुत सारे विद्यालय में असमंजस की स्थिति हो जाती है कि जब हम प्रथम पाली में 3 से 8वां तक के बच्चों के परीक्षा लेते तो द्वितीय पाली में हम क्या करें। अब इसमें तो स्पष्ट शिक्षा विभाग का निर्देश यह है नहीं कि क्या करना है, परंतु सामाजिकता ये है कि बच्चे जब परीक्षा दे लेते हैं तो उन्हें छोड़ दिया जाना चाहिए। परंतु यदि आपके पास शिक्षक पर्याप्त है तो आप यथा विवेक का पालन करें और इसमें काम आगे करें। अर्थात शिक्षक पर्याप्त संख्या में आपके पास उपलब्ध हैं तो आप 12 बजे के बाद मध्याह्न भोजन कराने के बाद बच्चों को छोड़ भी सकते हैं, नहीं तो आप पुनः अगले विषय की तैयारी के लिए अभ्यास करवा सकते हैं अपने विद्यालय में रह करके। ऐसा ही मैं नहीं कह रहा हूँ, जो सामान्य रूप से विद्यालयों में ये की जाती हैं। अब कहिएगा कि अब 1 बजे से 3 बजे के बीच में पहला से दूसरा क्लास के जो बच्चों की परीक्षा है तो उन्हें सुविधा अनुसार, चूँकि 3 से 8वां की जो परीक्षा होनी है इसमें सारे शिक्षक तो इंगेज रहेंगे और इंगेज रहेंगे तो इस स्थिति में उन्हें शैक्षणिक कार्य कैसे करवाया जाएगा। तो पहला से दूसरा क्लास के जो बच्चे हैं उन्हें 12 बजे ही बुलाया जाए तो उचित रहेगा। दूसरे जो तिथि है उसका है 14/3/2026 शनिवार। इस दिन हिंदी उर्दू की परीक्षा होगी 3 से 8वां के लिए, पहला और दूसरा की परीक्षा नहीं होगी, अर्थात पहला से दूसरा के बच्चे अपने घर में रहेंगे। अब कहिए घर में क्यों रहेंगे, क्योंकि आपको पहले से पता है कि मूल्यांकन कार्य के लिए शिक्षक दूसरे विद्यालय में चले जाएंगे और दूसरे विद्यालय के जब शिक्षक यहाँ आएंगे तो मूल्यांकन कार्य में लगेंगे या फिर अन्य कार्य में, शैक्षणिक कार्य में लगेंगे, इसलिए पहली और दूसरी क्लास के बच्चों को छोड़ देना ही उचित होगा। तो 14/3/2026 दिन शनिवार को होगा हिंदी और उर्दू। इसमें हिंदी बच्चे जो हिंदी भाषी हिंदी की परीक्षा देंगे और जो उर्दू पढ़ने वाले बच्चे उर्दू की परीक्षा देंगे। इसके बाद द्वितीय पाली में हिंदी भाषी के लिए हिंदी यानी जो उर्दू जो प्रथम पाली में दिए हैं वो इसकी परीक्षा देंगे, अर्थात उनकी जो परीक्षाएं होगी उनका पेपर आया होगा उससे वो परीक्षा देंगे। अगला है 16/3/2026 सोमवार, वो गणित की परीक्षा होगी 3 से 5वां का। अब देखिए यहाँ पर 2 खंडों में विभाजित किया है। लोअर प्राइमरी के बच्चों को अलग से एग्जाम ले गया अलग टाइम में और अपर प्राइमरी यानी मिडिल स्कूल के लिए अलग से ली जाएगी, जिसमें 16/3/2026 को दिन सोमवार गणित की परीक्षा होगी जो 3 और 5वां के लिए है। इसके बाद द्वितीय पाली में 6 से 8वां की होगी। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, क्या बच्चों को 6 से 8वां क्लास के बच्चों को सुबह बुलाया जाए तो बिल्कुल नहीं। 16/3/2026 को 6 से 8वां क्लास के बच्चे यदि आ जाते तो उन्हें परीक्षा की तैयारी में बाधा उत्पन्न होगा। वो बच्चे घर में ही रहेंगे, वो 12 बजे तक के आएंगे
12 बजे इसलिए आएंगे ताकि उनको पूरा समय मिल पाए गणित की परीक्षा की तैयारी के लिए। 17 अब देखते हैं 17/3/2026 को अंग्रेजी की परीक्षा होगी 3रा से 5वां के लिए 10 से 12 के बीच में, और 1 से 3 के बीच में 6ठी से 8वीं की परीक्षा होगी अंग्रेजी का। 18/3/2026 दिन बुधवार विज्ञान की परीक्षा होगी। विज्ञान के अंतर्गत गणित, जीव विज्ञान, भौतिक, रसायन सभी को कंबाइंड परीक्षा होगी, जो 6ठा से 8वां के लिए है प्रथम पाली में, और द्वितीय पारी में संस्कृत की परीक्षा ली जाएगी 6ठा से 8वां के लिए, क्योंकि अब 1 से 5 जो लोअर प्राइमरी उसमें तो संस्कृत चलता नहीं है, 1 से 5 में विज्ञान चलता नहीं है, विज्ञान और सोशल साइंस के जब पर्यावरण चलता है, इसलिए उनकी परीक्षा नहीं होगी। 18/3/2026 को 6ठी, 7वीं, 8वीं की दोनों पालियों में परीक्षा होगी। 18 के बाद अब आते हैं 19/3/2026। इस दिन जो है सिर्फ परीक्षा जो होगी मौखिक रूप से एक कक्षा 1 से 2 के लिए मौखिक परीक्षा ली जाएगी गणित की, और द्वितीय पाली में कक्षा 1 से 2 के लिए मौखिक परीक्षा अंग्रेजी की ली जाएगी। अर्थात इस प्रकार से हमारा वार्षिक मूल्यांकन 2026 का शेड्यूल है। देखिए आगे देखते हैं इसमें क्या। उपर्युक्त कार्यक्रम के अनुसार वर्ग 1 से 8 तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा 2025-26 के संपादन के लिए निम्नांकित निर्देश दिए जाते हैं। अब निर्देश क्या है भाई, देखते हैं। अनुलग्न 1 में दिए गए सुझावात्मक शैक्षणिक गतिविधियों का वर्ग शिक्षक द्वारा संपूर्ण वर्ष किए गए अवलोकन के आधार पर छात्र छात्राओं का मूल्यांकन ग्रेडिंग की जाएगी। अर्थात जो व्यवस्था दी गई उसमें पूरे वर्ष जो पढ़ाया गया उसके अनुसार ग्रेडिंग दी जाएगी। वर्ग 2 एवं वर्ग 1 एवं 2 के बच्चों का वार्षिक मूल्यांकन का स्वरूप मौखिक होगा, यानी यह पहला या दूसरा का जो मूल्यांकन होगी ना वो पूर्ण रूप से मौखिक होगी, जो विद्यालय के वर्ग शिक्षक के द्वारा संपन्न किया जाएगा। वर्ग 1 से 8 तक के परीक्षा से संबंधित विषयवार प्रश्न पत्रों की ई शिक्षा कोष पोर्टल के माध्यम से उपलब्ध कराया जाएगा, जिसके आधार पर विद्यालयों में वर्ग 1 से 2 के वार्षिक मूल्यांकन परीक्षा निर्धारित तिथि के अनुसार आयोजित की जाएगी। अर्थात ये जो शेड्यूल होगा ये ई शिक्षा कोष के पोर्टल के माध्यम से आपको उपलब्ध कराया जाएगा वर्ग 1 और 2 के लिए। खंड 3 में देखते हैं। वर्ग 3 से वर्ग 8 तक के विद्यार्थियों के लिए लिखित मूल्यांकन के लिए मुद्रित उत्तर पुस्तिका बिहार राज्य पाठ्य पुस्तक निगम लिमिटेड बिहार पटना के द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में दिनांक 5-6 मार्च 2026 तक उपलब्ध करा दिया जाएगा। अर्थात जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय में 3 से 8 तक के जो मूल्यांकन परीक्षा होनी है उसका लिखित कॉपी जो मुद्रित जो पुस्तिका है छपा हुआ वो आप 5 से 6 मार्च तक के पहुंचा दिया जाएगा, जिसके बाद हम लोग वहाँ से BRC स्तर के लोग वहाँ प्राप्त करेंगे, जिसे आपके द्वारा जिले के सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को संबंधित विद्यालयों के वितरण हेतु उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाएगा। अर्धवार्षिक परीक्षा 2025 के मांग के आधार पर प्रखंड स्तर पर दिनांक 9 से 10 मार्च 2026 तक विद्यालयवार निर्धारित संख्या में उत्तर पुस्तिका का बंडल तैयार करके सभी विद्यालय प्रधान को निर्धारित संख्या में उत्तर पुस्तिका हस्तगत कराया जाएगा। अर्थात उसके बाद 9 से 10 मार्च तक BRC स्तर से सभी विद्यालय प्रधान यानी प्रधानाध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक को बुला करके उनको हस्तगत मतलब उनको दिया जाएगा, हाथ में दिया जाएगा। सभी प्रखंड मुख्यालय में उत्तर पुस्तिका के बंडल को सुरक्षित रखने हेतु पर्याप्त स्थान की व्यवस्था सुनिश्चित कर ली जाए। इसके साथ यह निर्देश दिया गया है कि सभी प्रखंड स्तर कार्यालय में BRC स्तर का जो कार्यालय वहाँ पर उत्तर पुस्तिका के बंडल को रखने के लिए एक जगह निर्धारित किया जाए। उत्तर पुस्तिका का संग्रहण एवं वितरण से संबंधित निर्धारित तिथि निम्न रूपेण अंकित है। जैसे उत्तर पुस्तिका जो गोपनीय बिल्कुल रखी जाएगी, संग्रहण दिनांक 7 से 8 मार्च 2026 तक प्रखंड स्तर पर संग्रहित किया जाएगा। वितरण किया जाएगा प्रखंड स्तर पर 9 से 10 मार्च 2026 तक। संग्रहण 11 मार्च 2026 तक के पूरी तरह सबको दे दिया जाएगा। वितरण परीक्षा के निर्धारित तिथि के अनुसार पालीवार परीक्षा संपन्न कराना सुनिश्चित किया जाएगा। उसके बाद अब देखते हैं आगे क्या है। सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों
को निर्देश दिया जाता है कि जिला मुख्यालय से प्राप्त उत्तर पुस्तिकाओं का ससमय विद्यालयवार वितरण करना सुनिश्चित करेंगे। अर्थात सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को ये निर्देश दिया गया है कि ये सुनिश्चित करेंगे कि ससमय सभी विद्यालय तक प्रश्न पुस्तिका पहुंच जाए। वार्षिक मूल्यांकन को सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए सभी जिलों के द्वारा दिनांक 11 से 19 मार्च 26 की अवधि में नियंत्रण कक्ष स्थापित संचालित किया जाएगा। उक्त अवधि के दौरान किसी भी तरह की परीक्षा के लिए राष्ट्र कार्यालय संपर्क किया जा सकता है। अर्थात जिला स्तर पर 11 से 19 मार्च और राजधानी स्तर पर 11 से 19 मार्च तक एक नियंत्रण कक्ष स्थापित किया जाएगा, जहाँ पर उपलब्ध होंगे पदाधिकारी या शिक्षक, और किसी प्रकार की परेशानी होने पर इन स्थानों पर से शिक्षक या शिक्षण कार्य से संबंधित लोग संपर्क कर सकते हैं। वर्ग 3 से 8वां तक के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन 2025-26 के उत्तर पुस्तिकाओं की जांच निकटस्थ कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर स्कूल स्तर पर किया जाएगा। पहले ही मैंने बता चुका हूँ कि पहले CRC स्तर पर इसको जांच की जाए। ज्ञातव्य हो कि वर्ग 1 से 2 के छात्र छात्राओं का वार्षिक मूल्यांकन 26 का मूल विद्यालय में ही किया जाएगा, परंतु 1 से 2 का जो उनकी कॉपियों की जांच जो की जाएगी अपने विद्यालय में ही की जाएगी, परंतु 3 से 8वां जो CRC स्तर पर की जाएगी मूल्यांकन। वर्ग 3 से 8वां तक के छात्र छात्राओं को मूल्यांकन कार्य कॉम्प्लेक्स रिसोर्सेज सेंटर संकुल द्वारा दिनांक 19/3/2026 से 24/3/2026 तक के दिनांक 21 मार्च 2026 से ईद उल फित्र 22 मार्च 2026 को बिहार दिवस को छोड़कर, यानी बीच में 2 दिन छुट्टियां भी आ रही, उसको छोड़कर अधिकतम 4 कार्य दिवस में की अवधि में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच, प्रत्येक छात्र छात्राओं के परिणाम के मूल्यांकन, पंजी मूल्यांकन पंजी प्रपत्र में संधारित करने, प्रगति पत्रक विद्यार्थियों के परिणाम को संधारित करने के लिए कार्य तथा नामांकन पंजी में छात्र छात्राओं का नाम संकलन तथा पूरा कर लिया जाएगा। चलिए शिक्षक साथियों, सभी मित्रों, अब अगले वीडियो में 8 नंबर से हम इसकी विवेचना करेंगे और आप तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद।